रसोई एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के हर सदस्य के लिए भोजन बनता है। रसोई का मतलब ही होता है एक ऐसा पावर हाउस जो पूरे दुनिया में उजाला करता है। जैसे शरीर में मुंह है, उसी तरह से घर के अंदर रसोई है। प्रभु श्री राम भरत को समझाते हुए कहते हैं, जब भरत जी को पादुका दे दिए लेकर जाने के लिए, तो भरत जी से कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया जो है मुंह की तरह होना चाहिए, घर का मुखिया मुंह की तरह होना चाहिए। जैसे मुंह, अगर किसी को शुगर हुआ है तो मिठाई नहीं खाता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ज्यादा नमक नहीं खाता है, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो तेल घी वाली चीज नहीं खाता है। मुंह में तो शुगर नहीं है ना, मुंह में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर मुंह क्यों बंद कर देता है इन चीजों को खाना? इसलिए कि परिवार का अंग मानता है, शरीर के हर अंग को परिवार का संबंध मानता है। इसलिए मुखिया, चाहे वो राष्ट्र का हो चाहे परिवार का हो, उसे अपने परिवार के नवजात शिशु से लेकर के बुजुर्ग तक के हित में सोच करके ही कोई निर्णय या कोई आचरण करना चाहिए। तो जिस तरह से शरीर में मुंह है, उसी तरह से पूरे घर में किचन है। इसका सीधा संबंध रिश्तों से है। ये अन्नपूर्णा का स्थान है भाई, ये मंदिर है, मंदिर। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। अरे ये मंदिर है, और इस मंदिर में भी देवियां अक्सर काम करती हैं। तो घर की सुख शांति का सीधा कनेक्शन रसोई से भी है। रसोई को सुंदर बनाने के लिए लोग शीशे लगाते हैं। अगर आपकी गैस का प्रतिबिंब किसी शीशे पर पड़ता है तो इससे ना सिर्फ गृह कलेश बढ़ता है, बल्कि वहां रहने वालों की सेहत भी बिगड़ती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। गूथे हुए बासी आटे का प्रयोग रसोई में नहीं करना चाहिए। अगर आपने आटा गूथा और थोड़ी रोटियां बनाई और थोड़ा आटा आपने रख दिया फ्रिज में, अब वो आटा पिंड बन जाएगा और उस पर आपके पितर आकर के आक्रमण करेंगे, भूखे पितर। और फिर वही अगर रोटी आप खाएंगे तो पितरों का भोगा हुआ अन्न आप खाएंगे। इसलिए आटा आप उतना ही गूथिए जिसकी रोटी बन जाए। आटे को फ्रिज में रखना और फिर उसकी रोटी बनाना, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये पितर दोष को बहुत बड़ा निमंत्रण है। आप पितरों का पिंड खाते हैं, समझ लीजिए। पंडित जी, आजकल तो वर्किंग वुमेन्स हैं और मेड्स आटा गूंथती हैं और उसी से आटा गूंथने में कितना मिनट लगता है? अगर आटा गूंथना अपने से पड़े तो क्या 2 मिनट से ज्यादा का समय लगता है? क्या आटा कोई समुद्र मंथन है कि वो मंदराचल पे मथा जाएगा? थोड़ा सा आटा गूंथना है, 2-5 मिनट का समय लगेगा। और आटे को जब आप पिंड का आकार दे देते हो, गोला आकार करके उसको किसी कटोरी में रख करके या किसी प्लेट में रख करके आप रख देते हो, हम कहते हैं, आप बताओ कि अगर कहीं शहद और दूध गिरा हुआ है तो क्या वहां मक्खी आने से आप रोक दोगे? आप कह दो कि हम वर्किंग थे और हमको समय नहीं मिला इसलिए यहाँ मक्खी ना आए, वो तो आएगी। तो जैसे पितर हैं तो वो तो मर्राते रहते हैं, उन्हें तो शांति चाहिए, तो वो आटे को पिंड के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और फिर वही पितरों द्वारा स्वीकार हुआ पिंड आप रोटी बना के खाते हैं। तो इससे आपको रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, कलेश नहीं होगा। हम कहते हैं कि नौकर ही है मान लीजिए आपके यहाँ, तो वो उतना ही आटा गूंथे जितने की आवश्यकता है। और जब अगर किसी को आवश्यकता होगी तो 2 मिनट में कोई भूख के मारे मर थोड़ी जाएगा, 2 मिनट में आटा गूंथ जाएगा। तो ये सब चीजें तो सोचनी चाहिए ना। तो राहु और शनि का बुरा प्रभाव परिवार के सदस्यों के मन पर पड़ता है। इससे न सिर्फ सेहत बिगड़ती है बल्कि घर में कलेश भी होता है। पुराने परत निकले हुए टूटे बर्तनों को रसोई में नहीं रखना चाहिए, परिवार में इससे लड़ाई झगड़े होते हैं। रसोई में मंदिर बनाने से भी घर में झगड़े बढ़ते हैं।
अब कुछ लोग बेचारे तो इतना परेशान हैं कि उनके घर में एक बेडरूम है, एक रसोई है। अब वो कहाँ लेके जाएं पूजा स्थान? तो ऐसे में आप घर के पूजा स्थान के ईशान कोण में अगर सिंक न हो तो वहां आप पूजा स्थान बना सकते हैं माफी मांग के, लेकिन किसी देवी देवता की प्रतिमा को नहीं रख करके केवल चित्र लगा सकते हैं। रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों तरह के भोजन बनते हैं। ऐसा होने से घर में झगड़े बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। रसोई में दवाई रखने से भी बीमारियों पर खर्च बढ़ता है, बल्कि घर में हमेशा अशांति रहती है। रसोई में बाहर के जूते चप्पल लेकर आना भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। रसोई में राशन का ज्यादा स्टोरेज भी ना करें, यानी रसोई को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। जय माता दी।